हेलो एंड वेलकम टू आइडिया क्लासेस। फ्रेंड्स, बीपीएससी की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन निकाला गया वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वीडियो में देखें कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाल कर रहे हैं, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा, क्वालिफिकेशन क्या मांगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करना है। जो वैकेंसी निकाल कर रहे हैं बीपीएससी यानी बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से निकाला गया है। विज्ञापन संख्या की बात कर रहे हैं तो 37/2025 से बिहार लोक सेवा के तरफ से, बिहार लोक सेवा आयोग के तरफ से ये वैकेंसी निकल कर है। जिसमें पोस्ट का नाम क्या लिखा गया है तो सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के वैकेंसी निकल के आ रही है। इसमें जो आपको टोटल वैकेंसी की बात करें, टोटल वैकेंसी के 41 है यानी 41 वैकेंसी निकाला गया है भाई। उसमें से आपको कैटेगरीज वाइज दिया गया है। अनारक्षित वर्ग के लिए 16 पोस्ट निकल गया है, जबकि महिला के लिए 35% आरक्षण है यानी 6 पोस्ट आपको उसके दिए है भाई। आर्थिक रूप से कमजोर के लिए 4 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति के लिए 9 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पोस्ट है, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग के लिए 9 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए 1 पोस्ट है। यानी टोटल वैकेंसी की बात करें तो 41 वैकेंसी निकल के आ रही है भाई। इसमें फिर जो आपको स्वतंत्रता सेनानी है उनके लिए 1 पोस्ट निकल कर है। दृष्टि विकलांग है तो एक भी वैकेंसी निकल कर है। मुंह से अगर दिव्यांग है तो 1 पोस्ट है, और चलन यानी पैर से अगर विकलांग है तो 1 भी पोस्ट है। मनोविज्ञान से आपको एमडी है तो माइंड डिस्टर्बेंस से है तो बिल्कुल 1 पोस्ट आपके लिए वैकेंसी निकल के आ रही है। इस वैकेंसी में आपको पोस्ट बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है, ये आपको सारा बता दिया गया भाई। वेतन स्तर की बात कर ले, वेतन स्तर 7 का है। मिनिमम उनको सैलरी मिलने वाला 44,900 का मिलने वाला। मैक्सिमम 1 लाख से 42,400 रुपया मिलने वाला है। शैक्षणिक योग्यता की बात कर ले, शैक्षणिक योग्यता मिनिमम आपको स्नातक होना चाहिए। कहीं से भी आप स्नातक किए तो बिल्कुल इस पोस्ट को भरने के लिए अप्लीकेबल है। एज क्राइटेरिया की बात करें, एज क्राइटेरिया मिनिमम 21 साल है और मैक्सिमम कितना है तो अनारक्षित पुरुष वर्ग हैं तो 37 साल है, पिछड़ा वर्ग के अत्यंत पुरुष या महिला वर्ग हैं तो 40 साल है, अनुसूचित जाति या जनजाति से अगर बिलोंग करते 42 वर्ष है, सेवानिवृत्त है तो उसमें से आपको 60 वर्ष तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसमें कार्य के अनुभव पर आपको छूट भी दिया जाएगा। डेट ऑफ बर्थ कब कट ऑफ डेट ऑफ बर्थ क्या है तो 1/8/2025 तक आपको अगर 21 साल हुआ है तो इस फॉर्म भरने के लिए आप अप्लीकेबल है। नेक्स्ट आपको बात कर लें चयन की प्रक्रिया क्या है तो चयन का प्रक्रिया इसमें है। आपको परीक्षा 2 चरणों में लिया जाएगा। प्रथम चरण में प्रारंभिक यानी पीटी होगा और द्वितीय चरण में मेंस होगा। ये मेंस का परीक्षा लिया। प्रारंभिक परीक्षा में आपको कौन सा क्वेश्चन पूछा है, प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य ज्ञान होगा, जिसमें से परीक्षा के विषय प्रश्नों की नीचे दिया गया है, जिसमें समान अध्ययन से 50 क्वेश्चन है, समान विज्ञान और गणित से 50 क्वेश्चन, मानसिक जांच से 50 क्वेश्चन आपको दिया जाएगा। इसमें टोटल प्रत्येक सही पर आपको 1 अंक दिया जाएगा भाई। टोटल टाइम अवधि कितना दिया है तो बिल्कुल 2 घंटा 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। सामान्य ज्ञान प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पत्र हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में होंगे, जिसमें आपको हल करना है उसमें आप हल कर सकते हैं भाई। प्रारंभिक परीक्षा में सहित पुस्तक सहित जो विद्यार्थी अगर ले जाना चाहते हैं तो वो ले जा सकते हैं, जिसमें NCERT BSEB और ICICI अन्य बोर्ड का टेक्स्ट बुक मान होंगे। इसके अलावा किसी भी तरह का फोटोकॉपी आप परीक्षा में नहीं ले जा सकते हैं। नेक्स्ट आपको बात कर ले खंड 2 यानी प्रारंभिक परीक्षा में ये सब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। सारा सब्जेक्ट के बारे में बताया गया कि गणित में कौन सा चैप्टर है, जीके में कौन सा चैप्टर है, ये सारा कुछ आपको पूछा जाएगा। नेक्स्ट आपको बात कर ले इसमें जो आपको सिलेक्शन होगा तो उसमें उसका 5 गुना सिलेक्शन होगा भाई। कितना गुना सिलेक्शन होगा तो 5 गुना आपको अभ्यर्थी दिया जाएगा, उसमें जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट आपको दिया गया है कि संविदा के आधार पर पूर्व अभ्यर्थी अगर किसी इसमें कार्य कर रहे हैं तो मैक्सिमम 5 अंक प्रति वर्ष की दर से 25 अंक दिया जाएगा, यानी 25 अंक एक्स्ट्रा दिया जाएगा, यानी पर साल आपको 5 अंक दिया जाएगा। नेक्स्ट आपको बात कर ले आपको मुख्य परीक्षा होगा, यानी पीटी के बाद आपको मेंस का परीक्षा होगा। उसमें आपको कौन सा सब्जेक्ट पूछा जाने वाला तो इसमें से एक वस्तुनिष्ठ विकल्प का उपयोग होगा, वस्तुनिष्ठ आएगा। इसमें हिंदी से आपको 30 क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसमें मेगा सूची के आधार पर आपको दिया जाएगा भाई। उम्मीदवार को 30 अंक प्राप्त नहीं होंगे, उसे मुख्य परीक्षा में द्वितीय विषय के मुख्य परीक्षा में मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट है आपको प्रश्न पत्र 1
में भाषा की हिंदी से होगा और आपको उसके लिए 100 क्वेश्चन होगा, पर क्वेश्चन 1 घंटा, एक नंबर दिया जाएगा, टाइम अब 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा। समान अध्ययन के लिए आपको बहुविकल्पीय क्वेश्चन होगा, जिसमें आपको क्या दिया जाएगा, समान अध्ययन में 50 अंक दिया जाएगा, 50 अंक होगा। 50 अंक किस चीज़ का, विज्ञान और गणित का मानसिक जांच यानी रीजनिंग का आपको 50 क्वेश्चन दिया जाएगा हिंदी और इंग्लिश में। इसमें भी पर क्वेश्चन आपको एक अंक होगा और परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट दिया जाएगा भाई। सारा सब्जेक्ट के बारे में नीचे बताया गया है, सारा कुछ कौन कौन से सब्जेक्ट से आपको पूछा जाएगा। इसके अलावा आपको ऑनलाइन माध्यम से ही फॉर्म को फिल करना है। जो एज में अगर छूट लेना चाहते हैं तो उनके लिए आपको जाति आवासीय ये सारा कुछ आपको बना के अपलोड करना होगा भाई। इसमें आपको एग्जामिनेशन फ़ी की बात कर ले, समान विद्यार्थी है तो आपको 600 रुपये चार्ज लगने वाला है। केवल बिहार राज्य की अनुसूचित जाति जनजाति है तो 150 रुपया लगने वाला है। सभी बिहार राज्य के अस्थायी निवासी है, आरक्षित महिला उम्मीदवार है तो आपको 150 रुपया चार्ज लगने वाला है। दिव्यांग कैटेगरी 150 रुपया, अन्य सभी विद्यार्थी के लिए 600 रुपया चार्ज लगने वाला है भाई। इसके अलावा आपको फॉर्म कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा, तो आपका ऑनलाइन स्टार्ट होने वाला है 29/5/2025 से। जो लास्ट डेट है 23/6/2025 तक आपको फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा भाई। इसमें कहाँ से भर सकते हैं, तो इसमें फॉर्म भर सकते हैं https://bpsc.online.bihar.gov पर जाकर वहाँ से कर सकते हैं। इसमें 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, OTR होगा, करना अनिवार्य होगा भाई। न्यू यूजर है तो रजिस्ट्रेशन करना बिल्कुल आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा। स्टेप बाय स्टेप अपना अनिवार्य करके फॉर्म फिल कर सकते हैं और ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं भाई। साथियों, इस वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और साथियों, अगर